हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास और पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का यहाँ पर कलेक्शन है। इसके साथ आपको मिलेगा फुल एक्सप्लेनेशन और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि सेशन को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा और याद रखिएगा मेरी वीडियो जो है डेली शाम को 7 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? आंसर कीजिएगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार है, ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को दिया हुआ शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21A के तहत, ठीक है। लागू कब हुआ था दोस्तों? शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के द्वारा इसे लागू किया गया था, ठीक है। कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? याद रखिएगा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये कब हुआ था? 2002 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार, मौलिक अधिकार, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए और बी दोनों अधिकार जो है राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। यानी आपात की स्थिति में भी अनुच्छेद 20 एवं 21 समाप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रावधान किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 20 क्या कहता है? यह अपराधों के लिए सजा के संबंध में लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, ठीक है। जिसमें यह सुनिश्चित किया गया दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और क्या प्रावधान किया गया है? उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 21 में लिखा गया है, क्लियर। और अनुच्छेद 21 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 21 यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है, याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या है? किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है, ठीक है, उसके बिना जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1976 में पारित किया गया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1976 में पारित किया गया था, ठीक है। 1976 में पारित किया गया था। अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की स्थापना, ए और बी दोनों। यानी सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। आंसर कीजिएगा। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना।
ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, डीपीएसपी की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसको शामिल करने का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, ठीक है, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना सुनिश्चित करता है। ठीक है, डीपीएसपी की यहां पर बात कर लिया जाए तो किस भाग में है दोस्तों? भाग 4 में है। ठीक है, और भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, ये राज्य के कर्तव्य है। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ ये है कि राज्य जब भी अपने नीति का निर्माण करे, ठीक है, तो इन कर्तव्य को लागू कर सकता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना डीपीएसपी में किया गया है दोस्तों। ठीक है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। किस भाग में है? तो बता चुका हूं कि भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा आदि प्रदान करना राज्य के कर्तव्य है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 43A के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, इसे किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया था 1976 में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित। क्लियर? देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है कब प्राप्त होता है? जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता दोस्तों, तो राष्ट्रपति जो है अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के तहत जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करके कानून बना सकता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत जो है अध्यादेश जारी करता है, तो राज्यपाल अध्यादेश अनुच्छेद 213 के अंतर्गत जारी करता है, यदि विधानमंडल का सदन नहीं चल रहा होता है तो। ठीक है, तो राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की तरह ही राज्य में कानून बना सकता है अध्यादेश के द्वारा। क्लियर? चलिए अगले सवाल को कर लीजिए। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कैबिनेट मिशन प्लान 1946
के द्वारा। ठीक है, संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। यह कब आया था? 1946 में आया था। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाना था। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। संविधान सभा का निर्माण करने वाले संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा किया गया था। ठीक है, संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाना था। ठीक है, आनुपातिक, याद रखिएगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मध्य पद्धति के द्वारा। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तावना का अंग बना था। ठीक है, प्रस्तावना का अंग बना था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा? याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। यहाँ पर 9 दिसंबर 1946 की बात कर लिया जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इसी बैठक में याद कर लीजिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? इसी दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था। इसी दिन जो है संविधान को अंगीकृत किया गया था और आंशिक रूप से संविधान इसी दिन लागू कर दिया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए पूर्ण संविधान कब लागू किया गया था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। इस बात को भी आप याद करके रखिएगा। नेक्स्ट है, नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों याद रखिएगा, उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना का अंग बन गया था। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? याद रखिएगा 3:2। ठीक है दोस्तों, पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको रोजाना शाम 7 बजे मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।